हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज के बारे में कि इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं। एंड इसमें एक क्वेश्चन अराइज होगा कोड ऑफ कंडक्ट का, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आता है, तो वो समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन होते हैं। इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज जो होते हैं वो ब्रिज है कंज्यूमर्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का, मतलब इंश्योरेंस कंपनी और कंज्यूमर्स के बीच में एक ब्रिज है, मतलब एक लिंक है। जैसे कि एक एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के लिए वर्क करता है, ऐसे ही जो हमारा इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज है वो अपने प्रिंसिपल मतलब इंश्योरेंस कंपनी के लिए वर्क करता है। और इसमें एक एक्ट है, देखिए आपका एक्ट नहीं, ये मतलब कि इसके द्वारा जो है गवर्न की जाती है। इंश्योरेंस एजेंट्स आर ऑल्सो लाइसेंस्ड बाय IRDA। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स एंड अप टू क्लेम सर्विसिंग। ओके, तो इसमें आपको ये बताना है कि इसके अंदर आपकी जो ये इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज हैं, दे आर गवर्नड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो उसके बाद हम इसकी मीनिंग पर आ जाते हैं। देखिए, मीनिंग को बहुत अच्छे से क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस एजेंट के फंक्शंस, उसकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे जो कोड ऑफ कंडक्ट में राइज होने वाले क्वेश्चंस हैं वो यही होंगे। तो इसलिए आपको इंश्योरेंस एजेंट कौन होते हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जानते हैं इंश्योरेंस एजेंट कौन होते हैं। सबसे पहले, एन एजेंट इज पर्सन हु रिप्रेजेंट अ प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके बिहाफ पर काम करता है, वो हमारे एजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इन इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स में बी डिस्क्राइब्ड एज इंश्योरेंस ब्रोकर्स एंड इंश्योरेंस एजेंट। मतलब ये हमारे इंश्योरेंस ब्रोकर और इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। ओके, और ये सेलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कि ये बेचने का काम करते हैं ना इंश्योरेंस की पॉलिसीज को। तो सेलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ही टिपिकल वर्क होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। तो वर्क ऑफ एजेंट बताएंगे कि इंश्योरेंस को बेचने का काम, और हाई स्किल रिक्वायर्ड टू सेल लाइफ इंश्योरेंस। और ये लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है इनको? IRDA, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी। और ये बाउंड होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा। ठीक है, ये 2002 इसमें ईयर भी है, वो भी मेंशन कर देना आप। ठीक है, देखिए 2002 था यहाँ पे रेगुलेशन 2002 की। ठीक है, तो ये मीनिंग था कि एक एजेंट जो अपने प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है वो एजेंट होता है। ये किसके द्वारा गवर्नड होता है, ये किसके द्वारा बाउंड होता है, इसका वर्क क्या है, और किस चीज़ के लिए इसे ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है, वो सारा आपने इसमें मीनिंग में बताना है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर। हम डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एन एजेंट एक पर्सन है एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, जो किसी और के लिए काम करता है। किसी और यहाँ प्रिंसिपल से लिया गया है। और टू रिप्रेजेंट अनदर, और किसी और को रिप्रेजेंट करता है इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन, कि अगर उसने किसी थर्ड पर्सन जैसे कि कस्टमर्स वगैरह हो गए उससे डील करनी है तो। ठीक है, तो एक पर्सन है जो किसी और के लिए एम्प्लॉयड है और किसी और को रिप्रेजेंट करता है इन डीलिंग विद थर्ड पर्सन। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम इसके मेन टॉपिक कोड ऑफ कंडक्ट। आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसके इंट्रो, मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो पहले आपको ये लिखनी है कोड ऑफ कंडक्ट के क्वेश्चन को लिखने से पहले। तो चलिए हम चलते हैं इसके मेन क्वेश्चन पर, जो है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट हम समझेंगे अब। तो कोड ऑफ कंडक्ट, द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एजेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 8 ऑफ IRD, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ये इसकी लाइसेंसिंग भी इसने करी है। द कोड ऑफ कंडक्ट 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड है कि इंश्योरेंस एजेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट को क्या नहीं करना चाहिए, और ये थर्ड पॉइंट इसका आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक इंश्योरेंस एजेंट के क्या फंक्शंस हैं। आप इसको फंक्शंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम मेन इसके 8 करेंगे। इसमें आपको 11 दे रखे हैं, हम 8 करेंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन की लेंथ को भी देखना है ना। तो चलिए इसे इजी वे में आपको समझाते हैं ताकि आपको लर्न हो, क्योंकि मेन मोटिव है हमारा आपको लर्न करवाना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड द इंश्योरेंस कंपनी ऑफ होम ही इज़ एन एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हो। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह से करेंगे लर्न, देखिए उसको डिस्क्लोज करना है लाइसेंस। लाइसेंस तो होना जरूरी है ना कि वो एक इंश्योरेंस एजेंट है। और स्केल ऑफ कमीशन, उसे कितनी कमीशन मिलती है अगर वो एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करता है। तो ये डिस्क्लोज वाले पॉइंट हो जाएंगे। आपकी बुक के हिसाब से मैं बता देती हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है ना कि डिस्क्लोज हिज लाइसेंस टू द कस्टमर ऑन डिमांड। और कस्टमर ने लाइसेंस को डिमांड किया है कि अपना लाइसेंस दिखाइए, तो उसको भी डिस्क्लोज करेगा। तो डिस्क्लोज करता है लाइसेंस और स्केल ऑफ कमीशन।
तो चलिए इसे इजी वे में लर्न करते हैं। इसके 11 पॉइंट्स है तो 8 कहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एंड द इंश्योरेंस कंपनी ऑफ होम ही इज़ एन इंश्योरेंस एजेंट। उस इंश्योरेंस कंपनी को या फिर खुद को वो आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पर वो इंश्योरेंस एजेंट है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये था। अब हम नेक्स्ट आपको इस वे से समझाएंगे कि आपको लर्न हो। ये देखिए, पहले तो ये 2 चीज़ें डिस्क्लोज़ करेगा। एक तो लाइसेंस, अगर कस्टमर डिमांड करे कि लाइसेंस दिखाइए कि आप इंश्योरेंस एजेंट हैं कि नहीं, तो उसको डिस्क्लोज़ करेगा। और स्केल ऑफ कमीशन, एक प्रोडक्ट को बेचने पर, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको बेचने पर उसको कितनी कमीशन मिलती है, वो इन्फॉर्मेशन भी वो डिस्क्लोज़ करेगा। तो ये डिस्क्लोज़ वाले 2 पॉइंट्स हैं। बुक के हिसाब से देख लीजिए, बुक के हिसाब से सेकंड पॉइंट लाइसेंस वाला है। एंड जो आपका डी पॉइंट है स्केल ऑफ कमीशन की, डिस्क्लोज द स्केल ऑफ कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल, कि जोन सा इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपने ऑफर्ड किया था इफ़ आस्क्ड बाय द कस्टमर, तो उसको भी डिस्क्लोज करेगा। ओके, उसके बाद आता है तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट समझाया मैंने, सेकंड एंड फोर्थ। अब देखिए इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट आएंगे। इन्फॉर्मेशन वो स्प्रेड करेगा प्रोडक्ट की, जो वो बेच रहा है, हर इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को बताएगा। प्रीमियम बताएगा कि कितना आप चार्ज कर रही है इंश्योरेंस कंपनी। तो ये आपका थर्ड फोर्थ पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। बुक के हिसाब से ये आपका सी पॉइंट है कि वो स्प्रेड करेगा इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर्ड फॉर सेल बाय हिज इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, एंड टेक इनटू अकाउंट द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कस्टमर्स की नीड को भी ध्यान में रखेगा। उसके इसी से लिंक कर मैंने एक प्रीमियम वाला पॉइंट की, प्रीमियम की भी इंफॉर्मेशन देगा कि कितना चार्ज कर रही है हमारी इंश्योरेंस कंपनी फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर फॉर सेल। ठीक है, तो इस हिसाब से डिस्क्लोज और इन्फॉर्मेशन वाले 2 हो जाएंगे, इसमें 2-2 ऐसे आपके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और फर्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर को वो बताएगा कि प्रीमियम आपने टाइमली पे करना है, क्योंकि प्रोडक्ट खरीदा तो प्रीमियम पे करेंगे ना। उसके बाद अगर चेंज हो रहा है एड्रेस, नॉमिनेशन, असाइनमेंट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बताएगा। तो ये लास्ट पॉइंट था, ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं पॉलिसी होल्डर वाले। ठीक है, उसके बाद एक प्रपोजल है, फिर वो कस्टमर को ये बताएगा कि जो प्रपोजल था जो उसने इंश्योरर के सामने रखा था, इंश्योरेंस कंपनी के सामने, वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के बारे में भी बताएगा वो। तो आई थिंक सो आपको ये 8 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं फटाफट। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आइडेंटिफाई वाला था कि हिमसेल्फ और इंश्योरेंस कंपनी को आइडेंटिफाई करेगा। प्रपोजल वाला ये था कि बताएगा कस्टमर को कि उसका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। डिस्क्लोज करेगा लाइसेंस ऑन द कस्टमर डिमांड और स्केल ऑफ कमीशन जो प्रोडक्ट पर ऑफर हुई थी, और इंफॉर्मेशन देगा प्रोडक्ट की और कस्टमर की नीड की को भी ध्यान में रखेगा। प्रीमियम कितना चार्ज हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। पॉलिसी होल्डर कितना प्रीमियम टाइमली पे करे वो बताएगा। और चेंज ऑफ एड्रेस हुआ, नॉमिनेशन हुआ, असाइनमेंट हुआ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 8 पॉइंट इस हिसाब से। अब आता है आपका कि इंश्योरेंस एजेंट को क्या नहीं करना चाहिए इन द रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स का। लीजिए पहले एक तो देखिए कि कस्टमर को वो आस्क करता है कि आप किसी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को ओमीट कर दो, ठीक है, छुपा दो। आस्क कस्टमर टू सबमिट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने को कह रहा है कस्टमर को। कस्टमर के साथ इम्प्रॉपर वे से बिहेव कर रहा है, गलत तरीके से। तो ये कस्टमर वाले 3 पॉइंट्स। और बिना लाइसेंस, क्योंकि लाइसेंस तो मस्ट था ना, तो वो इंश्योरेंस बिजनेस को प्रोक्यूर मतलब चला रहा है विदाउट होल्डिंग अ वैलिड लाइसेंस। उसके बाद ये आपके कस्टमर्स वाले हो गए और एक लाइसेंस वाला हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की जो रेट्स होती हैं, एडवांटेज, टर्म एंड कंडीशंस, वो फॉलो नहीं कर रहा। वो अपनी ही जो है वो रेट्स, एडवांटेज एंड टर्म एंड कंडीशंस अदर देन ऑफर्ड बाय हिम इंश्योरर, इंश्योरर ने नहीं ये सारी ऑफर करी, वो अपने हिसाब से ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करे जा रहा है, तो वो भी गलत होगा। इंटरफेयर विद एनी प्रपोजल इंट्रोड्यूस्ड बाय अदर इंश्योरेंस एजेंट, किसी और इंश्योरेंस एजेंट ने कोई प्रपोजल रखा है उसमें वो इंटरफेयर कर रहा है, तो वो एक मिसकंडक्ट हो जाता है, उसके हिसाब से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाती है। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, बिकम और रिमेन डायरेक्टर ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी, मतलब वो किसी और इंश्योरेंस कंपनी का जो है वो डायरेक्टर या फिर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही होता है कि वो गाइड करे अपने पॉलिसी होल्डर को कि वो टाइमली प्रीमियम पे करे, और नोटिस उसको ओरली और राइटिंग में जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स आई थिंक सो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमारी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।